नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हाज़रीन, इस ऑनलाइन तकरीरी मुसाबके में मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम, हम और दहशतगर्दी। खोल आँख, ज़मी देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। अल्लामा इकबाल का ये शेर हमें बार बार उस तरफ मुतवज्जा कर रहा है कि हम उस खुदाए वाहिद की तरफ ध्यान दें जिसने हमें इतनी खूबसूरत ज़मीन और आसमान दिए, और गौर करें मशरिक़ से उभरते हुए सूरज की तरफ जो कि मगरिब में जाकर डूबता है। लेकिन अफसोस आज हमारे पास इतना वक्त ही नहीं कि हम इन चीज़ों पर गौर करें। कंप्यूटर की दुनिया, इंटरनेट का ज़माना है, हमारे पास वक्त ही नहीं कि हम इन चीज़ों पर गौर करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज आज दुनिया दो मुतज़ाद चीज़ों को आपस में मिला रही है, वो इस्लाम और दहशतगर्दी। लेकिन अफसोस आज हमारे पास इतना वक्त ही नहीं कि हम इन चीज़ अपना मुआयना करें कि क्या इस्लाम के मतलब दहशतगर्दी के हैं। इस्लाम के मतलब तो अमन व सलामती के हैं, और दहशतगर्दी के मतलब लूट मार, लड़ाई झगड़ा, फसाद वगैरह है। लेकिन अफसोस आज इस्लाम के पासबान अंधे और बहरे बने हुए हैं। वही सुनते हैं जो टीवी और इंटरनेट कहते हैं, वही पढ़ते हैं जो अखबारात में लिखा होता है। क्या कभी हमने तारीख के औराक को पलट कर देखा कि क्या इस्लाम के मतलब दहशतगर्दी के हैं? आज भी तो हम वही मुसलमान हैं और वही कलमा पढ़ते हैं कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। लेकिन अफसोस आज हमारा काम सिर्फ कलमा पढ़ना और रटना मकसूद हो गया है, उसकी गहराई में जाना नहीं। आज भी तो हम वही मुसलमान हैं जिन्होंने हक व बातिल के मार्के में कभी शिकस्त नहीं खाई, कादिसिया में नूर बनकर चमके, तारिक बिन ज़ियाद की शक्ल में उंदुलुस के साहिल पर अपनी कश्तियाँ जला दी और तौहीद की तरफ दावत दी, और हम कभी मूसा बिन नसीर की शक्ल में सजर सायादार बने। क्या हम वो नहीं हैं जिन्होंने मिस्र में कुंवारी लड़कियों के साथ सिती जैसे गलत रिवाज के खिलाफ आवाज़ उठाई? क्यों हम अपनी तारीख को भूल रहे हैं? क्यों अपने माजी के औराक को फाड़ रहे हैं? क्या हम अपना माजी नहीं देखते? अपने अदीमुशान हस्तियों के नक्शे पा को भूल गए हैं? अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को भूल गए हैं? हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को फतह किया तो उनका सर इतना झुका हुआ था कि बार बार उठनी के सर से टकरा रहा था। अफसोस हम अपने उस अज़ीमुश्शान रहनुमा के नक्शे पा को भूल गए हैं। लेकिन आज भी हम में इतनी ताकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर चलकर बातिल की ताकत को खत्म कर सकते हैं। मगर अफसोस आज हम ये सोचते हैं कि अगर इन चीज़ों पर अपना वक्त ज़ाया करेंगे तो हम करोड़पति कैसे बनेंगे। अफसोस है आज के मुसलमानों पर और उनकी ज़हनियत पर। मोहतरम हाज़रीन, अगर हम तारीखदानों की तारीख का मुताला करते हैं तो कोई भी ऐसा वाक़या नहीं मिलता कि जिससे ये साबित हो जाए कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। जब दुनिया का कोई भी मज़हब दहशतगर्द नहीं और कोई भी मज़हब दहशतगर्द नहीं, तो इस्लाम भी तो एक मज़हब है, तो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? अशोक स्वामी, विवेकानंद, गौतम बुद्ध और अंबेडकर जैसे भी तो मजहबी लोग थे, तो क्या वह दहशतगर्द थे? जब दुनिया का हर मजहब अमन सलामती की दावत देता है और उसके मजहबी लोग अमन सलामती की तरफ दावत देते हैं, तो इस्लाम भी तो एक मजहब है, तो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज जो अपने फ़ायदे के लिए लड़ते हैं, साम्राज्य हुकूमतें कायम करना चाहते हैं और अपने फ़ायदे के लिए लूट मार, फसाद, जंग वगैरह करते हैं, वही लोग असल में दहशतगर्द हैं। अफगानिस्तान के मुसलमानों पर सैकड़ों टन गोला बारूद बरसाकर बुश और बलिया ने जरा अपनी सांसों को दुरुस्त किया, फिर दूसरे मुस्लिम मुल्क इराक पर हमला आवर हुए। दहशतगर्द तो अमेरिका है, बरतानिया है, इसराइल जिसका हाथ फिलिस्तीनियों के खून से रंगा हुआ है। क्या बीत रही होगी इराक के मजलूम अवाम पर? अफगानिस्तान के कितने गांव और उनके लोग जुल्म सितम का निशाना बने। मोहतरम हाजरीन, तारीख चश्मदीद गवाह है और आज भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हिरोशिमा नागासाकी में लूले लंगड़े बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम सिखाता है तो फिर ये क्या है? मोहतरम हाजरीन, आज हमारा दुश्मन हमारे देश ने हमें हटाना चाहता है, हमारे दिमाग की नसों को मफलूज करना चाहता है, हमें कभी मॉडल बनाकर, कभी फहश पिक्चर्स के जरिया, और आज वो ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद कर रहे हैं जिसमें अगर हम खो जाएं तो हम अपने दीन को भूल जाएंगे। मोहतरम हाजरीन, इस्लाम पर जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया है उसको अपनी तकरीर से, अपनी तहरीर से, अपनी गुफ्तगू से हर मुमकिन हटाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हम सबको इस्लाम पर सही तरीके से चलने और उसको एक दूसरे तक सही तरीके से पहुँचाने की तौफीक अदा फरमाए। मैं आखिर में इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। अपने इस्लाम की हमें खुद करनी होगी हिफाजत।
अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला।